जो आईसीसी का मैच रेफरी है उसने ये जो हरकत की है उसके बाद पूरी की पूरी आईसीसी के ऊपर भी सवाल उठ गया है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या एक्चुअली ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि इसकी सदारत तो वैसे ही इस वक्त जय शाह के पास है और जय शाह जो है वो अमित शाह का बेटा है जो कि वजीर दाखिला है इंडिया का। तो इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस किस हद तक अब आईसीसी के अंदर तक पहुंच चुका है इसके ऊपर ये जो जितने ऑफिशियल्स होते हैं ना, अंपायर्स और रेफरीज और ये सब लोग, इन लोगों की दिहाड़ियां लगी होती हैं आईपीएल के साथ। इनको कल को पता होता है हमें आईपीएल के मैचेस होने हैं तो फिर वहां से भी हमें बुलावा आएगा कि आईजी अंपायरिंग करे। एक जमाने में पाकिस्तानी अंपायर्स को बुलाया जाता था, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने आईपीएल ने पाकिस्तान का बायकॉट करना शुरू किया, अच्छा आप बाइकआउट करें 100 दफा करें, ठीक है आपने नहीं खेलना, लेकिन भाई ये हर गुजरते साल के साथ ये दरख्त जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये पहले आपने पहला सीजन जो है वो आईपीएल खिलाड़ियों के साथ खेला था इंडियन प्रीमियर लीग का, और उसके अगले साल से जो है आपने उनको निकाल दिया। आपने कहा जी पाकिस्तानी प्लेयर्स कोई नहीं आएंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपने निकालना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानी अंपायर्स को और पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को आप फिर भी बुलाते थे। लेकिन उसके बाद ये बाइकआउट चलता ही गया। उसके बाद आपने बायलैटरल सीरीज तो आपने पहलगाम से पहले से खेलना बंद कर दी। बायलैटरल सीरीज को पहलगाम वाकये के बाद नहीं हुई, उससे पहले से आपने खेलना बंद कर दी थी। और उसके बाद अब कहानी यहां तक आ गई है कि आप अपनी मर्जी से बैठ के डिसाइड करेंगे कि जनाब मैचेस जो हैं वो कंडक्ट किस तरह होंगे। तो भाई कल को आप ये भी कह देंगे अच्छा भाईजान अगर न्यूट्रल अंपायर्स का ये है, कल को आप कह देंगे जी पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच होगा अंपायर भी इंडियंस खड़े होंगे, फिर तो आप ये भी कह देंगे, फिर को आप कल को ये भी कह देंगे ना थर्ड अंपायर भी इंडियन ही होगा। और अगर हमने अपील कर दी तो आउट देना ही देना है आपने, इररिस्पेक्टिव के बॉल जो है वो जाके एलबीडब्ल्यू के अंदर जो है विकेट को लग रही है कि नहीं लग रही। तो आपकी ढिठाई, आपकी ये बेशर्मी बेगैरती जो है ये तो बढ़ती जा रही है, हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। तो देयर इज अ लिमिट टू इट। और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त तजवीज़ ज़ेर गौर है कि अगर इस आईसीसी के ये जो मैच रेफरी है अगर इसको नहीं हटाया जाता तो पाकिस्तान के मैचेस मत खेले। आपको अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात सिर्फ स्पोर्ट्स की नहीं रही। जब इंडिया ने इस सारे मामले के अंदर सियासत को घुसेड़ दिया है तो फिर आपको भी सियासत के ऊपर ही लाना पड़ेगा। ये मामला अब फॉरेन अफेयर्स के ऊपर आ चुका है, ये मामला दो मुल्कों के दरमियान की बात के ऊपर आ चुका है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह, क्योंकि आपने उसको क्रिकेट मैच रखा नहीं है, आपने उसे सियासी मैच बना दिया है। मैं तो बल्कि यहां पे कहूंगा दिस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मोहसिन नकवी नाउ, दिस इज अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी नाउ, दिस इज अ मैटर ऑफ फॉरेन अफेयर्स नाउ। आपके दफ्तर खारजा को एक्टिवेट होना पड़ेगा आपको, और अब आपको भी फैसला करना पड़ेगा। ये बहुत हो गया। अच्छा जी इंडिया कुछ करेगा तो फिर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। नाउ यू नॉट नीड टू स्टार्ट अटैकिंग, नाउ यू नीड टू स्टार्ट डिसाइडिंग कि भाईजान नहीं हम नहीं करेंगे, अभी बाहर में जाओ, नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। हम बहुत हो गया यार, बड़ी देर से इनके नखरे बर्दाश्त कर लिए हर दफा। ओह नहीं हाथ में लाना, ओह अच्छा साढ़े ना हाथ नहीं मिलाया, अच्छा जी हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, अच्छा नहीं खेलना, अच्छा जी ठीक है जी हम तो खेलेंगे। भाई मैंने भी बहुत सपोर्ट किया, मैंने भी हमेशा कहा यार हम पसंद कौम है, स्पोर्ट्स के लिए खेलने वाली कौम है, लेकिन आपकी इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है भाई। ताड़े नखरे नहीं मुकते, आपका जहलाना ये पन खत्म ही नहीं होता आपका। अजीब आप लोगों के दिमाग के अंदर एक फतूर आया है कि पता नहीं हम क्या चीज़ बन गए हैं जनाब, हमारा इतना बड़ा मुल्क, हम पाकिस्तान से इतना बड़ा मुल्क, और तानू जिन्नी ताड़ी तपड़ से नहीं उसी जहाज़ों ने जरिए कटती सारी, वो जहाज़ों ने निकाल दी थी सारी। आज बैठ के ढूंढते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, शॉपिंग कर रहे हैं, हमें और जहाज़ खरीदने, वो करें जाके वो शॉपिंग। पाकिस्तान को अब एक पोजीशन लेने की जरूरत है इसके ऊपर। इनफ इज इनफ, बहुत देख लिया, बड़ा पीछे। अच्छा नहीं भाईजान नाराज ना हो, नहीं भाईजान नाराज ना हो, ताड़ी मेहरबानी। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग नाउ। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आप इनसे दीगर स्पोर्ट्स के अंदर भी बाइकआउट शुरू करेंगे। क्या क्रिकेट क्या बाकियों को भी छोड़ेंगे, लेकिन नहीं खेलना ताड़े ना, जाओ दफा हो जाओ, क्योंकि हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। आपका जो उनका क्रिकेट बोर्ड है वो कहता है जनाब हम इंडियन हुकूमत की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेंगे, वो बार बार कहता है, वो कहता है हम खेलना है नहीं खेलना है उनसे पूछेंगे उनसे। आप अपनी पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर, आपकी 34-35 स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल टीम्स आपकी जाती हैं, सबको पॉलिसी के अंदर लेकर आए, सबको लेकर आए इस पॉलिसी के अंदर कि जनाब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर किसी स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकर आए इस चीज को, क्योंकि हद होती है हर चीज की वो। और ये इनका नफरत जो है वो सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है, इससे पहले वो जेवलिन थ्रो जिसमें अरशद नदीम जो है वो आपका ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर है, ठीक है, मतलब उसने नाम पैदा किया पूरी दुनिया के अंदर। वहां पे वो नीरज चोपड़ा की एक इवेंट होता है इंडिया के अंदर, वो कहता है जी वो मैं पाकिस्तानी को नहीं बुलाऊंगा, बाकी पूरी दुनिया से बुलाऊंगा लोगों को, मैं पाकिस्तानी को नहीं बुलाऊंगा। हम लोग भी उसको ये बात कहते रहे कि नहीं यार नीरज चोपड़ा वो भी बड़ा अच्छा एथलीट है, बड़ा उसका सपोर्ट किया, उसकी माँ के हवाले से भी हमने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए कि यार ठीक है उसने अरशद नदीम के बारे में अच्छे कमेंट्स किए, बट ताड़ी नफरत खत्म ही नहीं होती। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए तुम लोग, क्या खून है तुम लोगों का कि तुम्हारी नफरत खत्म ही नहीं होती। हो गई जंग, हो गई, तुम्हारे 6 जहाज गिर गए, अब अपने 6 जहाजों की शर्मिंदगी जो है वो यहां पे आके बेशर्मी और बगैरती दिखाओगे तुम लोग। बंद करें लोगों को, इनका ड्रामेबाजियां इनकी बंद करें। और मैं मोहसिन नकवी साहब से भी कहूंगा, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, टेक अ स्टांस ऑन दिस, टेक अ स्टेप ऑन दिस, इनफ इज इनफ। क्या होता है हर दफा बैठ के इनके ड्रामे नहीं खत्म होते, हर दफा कोई नई चीज, हर दफा कोई नई चीज कराएंगे। मतलब आप इंडिया डिक्टेट कर रहा है आईसीसी को, इंडिया इज डिसाइडिंग कि आईसीसी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस तरह नहीं चल सकता, देयर हैज टू बी अ लिमिट टू ऑल दिस।